ओम शांति 29/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाबा कहते हैं ये वक्त जा रहा है, बाकी थोड़ा समय है और सिर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, तो बाप को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पापों के बोझे को अपने सर से उतारना है। मनुष्य भी ऐसा करते हैं। जब कोई मनुष्य बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, इसलिए वह वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा कार्य कर लें। वानप्रस्थ माना विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए मनुष्य सत्संग में जाते हैं। परंतु इन सत्संगों में कोई लक्ष्य नहीं होता, ना ही पाप भस्म होते हैं, लेकिन पाप करना कम कर देते हैं, क्योंकि सत्संगों में जाना शुरू करते हैं तो विकार में नहीं जाते। यहाँ बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार को संभालते मन बुद्धि से सबका त्याग करना है, सिर्फ बुद्धि में बाप और वर्षे को याद रखना है, क्योंकि यह लक्ष्य है मुक्ति और जीवन मुक्ति, इससे दोनों मिलते हैं। अभी बाप से योग लगाना है और सवदर्शन चक्कर फिराना है। बाप से योग लगाने से स्वर्ग में जाएंगे और सवदर्शन चक्कर फिराने से स्वर्ग में चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। 8 घंटा बाप को याद करना है, बैठकर भी 2 घंटे याद करना है, और फिर कर्मयोगी बन चलते फिरते 6 घंटे याद करना है। चलते फिरते कर्म करते 6 घंटे याद करना है। ऐसे नहीं सोचना है जो बूढ़े लोग हैं उनको याद करना चाहिए, वो मरने वाले हैं। नहीं, बाप कहते हैं अब सबकी मौत होने वाली है, इसलिए सबको बाप को याद करना है। छोटे बच्चों को भी समझाना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आती हैं। बीके को सेवा के समय सोना नहीं चाहिए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग भी दिन में नहीं सोते, तो हमारा तो कितना बड़ा व्यापार है अथवा नौकरी है, हमें तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यहाँ बाबा के यज्ञ में जितनी सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, इसमें बहुत फायदा है। सारा दिन यज्ञ सेवा के कार्य में बिजी रहना है, प्रदर्शनी में बिजी रहना है। जितना हम सच्चे दिल से सर्विस करेंगे उतना हमें खुशी होगी। हमें अपने अंदर से सारे अवगुण निकाल देने हैं और इतना मीठा और सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण की महिमा जैसा बनना है। जैसे श्री कृष्ण की महिमा है वैसा हमें बनना है। वो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। जहाँ पर भी शिव बाबा भेजे हमें वहाँ जाकर सर्विस करनी है। सबसे पहले रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाना है, अपनी जीवन बनानी है, फिर दूसरों की भी जीवन बनानी है। सारा दिन हमारे ये ख्यालात चलने चाहिए, किसका भला करें, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाएं। जिन बच्चों को सर्विस का शौक रहता है वह बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं और तख्त नशीन होते हैं। सबसे पहले जिसको भी समझाएं उनको बाप का परिचय देना है, उनसे पूछना है आपका परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। हमें सबसे पहले बाप की पहचान देनी है, ताकि उनका भी बाप से लव जुटे, बाप से प्यार हो जाए। हमें आगे फिर झाड़ पर समझाना है कि ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह पतित है। नीचे फिर वह ब्रह्मा पावन बनने की तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित मनुष्य ही फिर पावन देवता बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अभी ब्रह्मा के रूप में पतित है, फिर ब्रह्मा के रूप में तपस्या कर ब्रह्मा की आत्मा पावन बन सुंदर पावन शरीर श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। शिव बाबा जिस मनुष्य तन को एडॉप्ट करते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, और प्रजा ऊपर नहीं इस धरती पर होती है। शिव बाबा एक साधारण तन में आते हैं, उसका नाम गौशाला होने के कारण
भक्ति में बैल और गायें भी दिखाते हैं, परंतु शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि गऊ को ज्ञान दिया और वह गऊ चराई है, और चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया। ऐसी ऐसी बातें और कोई धर्म में नहीं है जितनी इस धर्म में है। यह सब ड्रामा में पहले से ही लिखा हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना को जानने से ही भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में उच्च पद पाएंगे। हम अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ा, वैसे हम पढ़ेंगे तो हम उच्च पद पाएंगे, उन जैसा उच्च पद पाएंगे। अगर मुरली का विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में आ जाएंगे। जिस समय हम मुरली का विचार सागर मंथन कर रहे होंगे उस समय हमें खुशी का पारा चढ़ जाएगा। दिन में अगर धंधे आदि का बंधन है तो हम रात को जाग कर भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। रात को कोई बंधन नहीं होता। रात को अगर हम बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह बाबा हमारी खटिया हिलाकर हमें उठा देगा। ऐसा अनुभव करके आपको भी देखना है। मैंने ऐसा अनुभव किया है और रोज करता हूँ। रोज सुबह शिव बाबा मुझे उठाते हैं। जो भी मनुष्य जिस जिस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह अंत में वापस अपने अपने धर्म में चले आएंगे। अगर हम ये भी बुद्धि में रखें कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, यह सारा विश्व मेरी है, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं, तो भी खुशी में रहेंगे। अथाह खुशी रहेगी। ये खुशी दूसरों को भी देनी है, उनको भी ये खुशी का रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव, शहर, मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ सर्विस करनी है, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। जैसी भी हम सर्विस करें वो सारी बातें आकर शिव बाबा को बतानी है, उसकी रिज़ल्ट भी शिव बाबा को बतानी है, तो शिव बाबा बहुत खुश होंगे। मंदिर, शमशान, चर्च आदि में जाकर पूछना है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। आगे चलकर इतनी आफतें आने वाली है कि मनुष्य को इस दुनिया से वैराग्य आ जाएगा। इसलिए दुनिया की ये हालत होने से पहले भगवान को पाने का रास्ता पकड़ना चाहिए। शिव बाबा हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर हमें कोड़ियों के पिछाड़े नहीं भागना चाहिए। सुबह शाम हीरे जैसे बनने की सर्विस करनी है। दिन में कोड़ियों का धंधा कर सकते हैं। जितना हम सर्विस करेंगे उतना हमें शिव बाबा याद रहेंगे, उतना हमारा जीवन हीरे जैसा बनता जाएगा। ये जो भी त्यौहार आदि हैं सब इस संगम युग के हैं। जो शिव बाबा ने हम बच्चों से कर्तव्य करवाए उनका यादगार ये सब त्यौहार हैं। शिव बाबा का ये ज्ञान विस्तार को पाएगा और भक्ति मार्ग की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। मनसा में तूफान आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, दिल शिकस्त भी नहीं होना, पुरुषार्थ करते रहना है। मनसा में तूफान इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमारे पिछले पाप कर्मों का हिसाब किताब है। इसको योग बल से ख़त्म करना है और आगे पाप नहीं करने हैं। ना ही माया से डरना है। माया बहुत बलवान है, किसी को छोड़ेगी नहीं, इसलिए बहुत सावधानी रखनी है। आज की मुरली का वरदान: दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन: समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।